कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शत्रुओं को संताप देने वाला मेरा वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभाव से ही क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस प्रकार फटकारा तब उसकी कैसी दशा हुई। उसने पहले कभी किसी तरह ऐसी फटकार नहीं सुनी थी, क्योंकि राजा होने के कारण वह सब लोगों के सम्मान का पात्र था। अभिमानी होने के कारण जिसके मन में अपने छत्र की छाया और सूर्य की प्रभा भी खेद ही उत्पन्न करती थी, वह ऐसी कठोर बातें कैसे सह सकता था। संजय, तुमने तो प्रत्यक्ष ही देखा था कि म्लेच्छों तथा जंगली जातियों सहित यह सारी पृथ्वी दुर्योधन की कृपा से ही जीवन धारण करती थी। इस समय वह अपने सेवकों से हीन हो चुका था और एकांत स्थान में घिर गया था। उस दशा में विशेषतः पांडवों ने जब उसे वैसी कड़ी फटकार सुनाई तब शत्रुओं के विजय से युक्त उन कटुवचनों को बारंबार सुनकर दुर्योधन ने पांडवों से क्या कहा, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजाधिराज, राजन, उस समय भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार फटकारा तब जल में खड़े हुए आपके पुत्र ने उन कठोर वचनों को सुनकर गरम गरम लंबी सांस छोड़ी। राजा दुर्योधन विषम परिस्थिति में पड़ गया था और पानी में स्थित था, इसलिए बारंबार उच्छ्वास लेता रहा। उसने जल के भीतर ही अनेक बार दोनों हाथ हिलाकर मन ही मन युद्ध का निश्चय किया और राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। मैं अकेला, थका मादा, रथहीन और वाहन शून्य। तुम्हारी संख्या अधिक है। तुमने रथ पर बैठकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे घेर रखा है। फिर तुम्हारे साथ मैं अकेला पैदल और अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर कैसे युद्ध कर सकता हूं। युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करो। युद्ध में बहुत से वीरों के साथ किसी एक को लड़ने के लिए विवश करना न्यायोचित नहीं है, विशेषतः उस दशा में जिसके शरीर पर कवच नहीं हो, जो थका मांदा, आपत्ति में पड़ा और अत्यंत घायल हो तथा जिसके वाहन और सैनिक भी थक गए हों, उसे युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है। राजन, मुझे न तो तुमसे, न कुंती के बेटे भीमसेन से, न अर्जुन से, न श्रीकृष्ण से अथवा पांचालों से ही कोई भय है। नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा अन्य जो तुम्हारे सैनिक हैं, उनसे भी मैं नहीं डरता। युद्ध में क्रोधपूर्वक स्थित होने पर मैं अकेला ही तुम सब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। नरेश्वर, साधु पुरुषों की कीर्ति का मूल कारण धर्म ही है। मैं यहां उस धर्म और कीर्ति का पालन करता हुआ ही यह बात कह रहा हूं। मैं उठकर रणभूमि में एक एक करके आए हुए तुम सब लोगों के साथ युद्ध करूंगा, ठीक उसी तरह जैसे संवत्सर बारी बारी से आए हुए संपूर्ण रथुओं को ग्रहण करता है। पांडवों, स्थिर होकर खड़े रहो। आज मैं अस्त्र शस्त्र एवं रथ से हीन होकर भी घोड़ों और रथों पर चढ़कर आए हुए तुम सब लोगों को उसी तरह अपने तेज से नष्ट कर दूंगा, जैसे रात्रि के अंत में सूर्यदेव संपूर्ण नक्षत्रों को अपने तेज से अदृश्य कर देते हैं। भरत श्रेष्ठ, आज मैं भाइयों सहित तुम्हारा वध करके उन यशस्वी क्षत्रियों के आरण से उड़न हो जाऊंगा। बाहलीक, द्रोण, भीष्म, महामनाकर्ण, शूरवीर जयद्रथ, भगदत्त, मद्रराज शल्य, भूरिश्रवा, सुबल कुमार शकुनी तथा पुत्रों, मित्रों, सुहृदों एवं बंधु बांधवों के आरण से भी उड़न हो जाऊंगा। राजा दुर्योधन इतना कहकर चुप हो गया। युधिष्ठिर बोले, सुयोधन, सौभाग्य की बात है कि तुम भी क्षत्रिय धर्म को जानते हो। महाबाहो, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करने का ही है। कुरुनंदन, तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो। यह हर्ष और सौभाग्य की बात है। तुम रणभूमि में अकेले ही एक एक के साथ भिड़कर हम सब लोगों से युद्ध करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। जो हथियार तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक एक के साथ युद्ध करो। हम सब लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। वीर, मैं स्वयं ही पुनः तुम्हें यह अभीष्ट वर देता हूं कि हम में से एक का भी वध कर देने पर सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा।
अथवा यदि तुम ही मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे। दुर्योधन बोला, राजन, यदि ऐसी बात है तो इस महासमर में मेरे साथ लड़ने के लिए आज किसी भी एक शूरवीर को दे दो, और तुम्हारी सम्मति के अनुसार हथियारों में मैंने एकमात्र इस गदा का ही वर्ण किया है। मैं हर्ष के साथ कह रहा हूं कि तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझ अकेले को जीत सकने का अभिमान रखता हो, वह रणभूमि में पैदल ही गदा द्वारा मेरे साथ युद्ध करे। रथ के विचित्र युद्ध तो पग पग पर हुए हैं, आज यह एक अत्यंत अद्भुत गदा युद्ध भी हो जाए। मनुष्य बारी बारी से एक एक अस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु आज तुम्हारी अनुमति से युद्ध भी क्रमशः एक एक योद्धा के साथ ही हो। महाबाहो, मैं गदा के द्वारा भाइयों सहित तुमको, पांचालों और सृंजयों को तथा जो तुम्हारे दूसरे सैनिक हैं उनको भी जीत लूंगा। युधिष्ठिर, मुझे इंद्र से भी कभी घबराहट नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, सुयोधन, उठो उठो और मेरे साथ युद्ध करो। बलवान तो तुम हो ही। युद्ध में गदा के द्वारा अकेले किसी एक वीर के साथ ही भिड़कर अपने पुरुषत्व का परिचय दो। एकाग्रचित्त होकर युद्ध करो। यदि इंद्र भी तुम्हारे आश्रयदाता हो जाएं, तो भी आज तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। संजय कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस कथन को जल में स्थित हुआ आपका पुत्र पुरुष सिंह दुर्योधन नहीं सह सका। वह बिल में बैठे हुए विशाल सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगा। राजन, जैसे अच्छा घोड़ा कोड़ी की मार नहीं सह सकता है, उसी प्रकार वचन रूपी चाबुक से बार बार पीड़ित किया जाता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर की उस बात को सहन न कर सका। वह पराक्रमी वीर बड़े वेग से सोने के अंगद से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पानी को चीरता हुआ उसके भीतर से उठ खड़ा हुआ और सर्पराज के समान लंबी सांस खींचने लगा। कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल का भेदन करके आपका वह पुत्र प्रतापी सूर्य के समान ऊपर उठा। इसके बाद महाबली बुद्धिमान दुर्योधन ने लोहे की बनी हुई वह सुवर्ण भूषित भारी गदा हाथ में ली। हाथ में गदा लिए हुए दुर्योधन को पांडवों ने इस प्रकार देखा, मानो कोई श्रृंग युक्त पर्वत हो अथवा प्रजा पर कुपित होकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए रुद्रदेव खड़े हों। वह गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु दुर्योधन को हाथ में गदा लिए जल से निकला हुआ देख समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे मानो दंडधारी यमराज प्रकट हो गए हों। नरेश्वर, संपूर्ण पांचालों ने आपके पुत्र को वज्रधारी इंद्र और त्रिशूलधारी रुद्र के समान देखा। उसे जल से बाहर निकला देख समस्त पांचाल और पांडव हर्ष से खिल उठे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। महाराज, उनके इस हाथ मिलाने को दुर्योधन ने अपना उपहास समझा, अतः क्रोधपूर्वक आंखें घुमाकर पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देना चाहता हो। उसने अपनी भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके दांतों से ओठ को दबाया और श्रीकृष्ण सहित पांडवों से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, पांचालों और पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें अभी भोगना पड़ेगा। मेरे हाथ से मारे जाकर तुम तत्काल यमलोक में पहुंच जाओगे। संजय कहते हैं, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन उस जल से निकलकर हाथ में गदा लिए खड़ा हो गया। वह रक्त से भीगा हुआ था। उस समय खून से लथपथ हुए दुर्योधन का शरीर पानी से भीगकर जल का स्रोत बहाने वाले पर्वत के समान प्रतीत होता था। वहां हाथ में गदा उठाए हुए वीर दुर्योधन को पांडवों ने क्रोध में भरे हुए यमराज तथा हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए रुद्र के समान समझा। उस पराक्रमी वीर ने हंकड़ते हुए सांड के समान मेघ के तुल्य गंभीर गर्जना करते हुए बड़े हर्ष के साथ गदा युद्ध के लिए पांडवों का ललकारा। दुर्योधन बोला, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मेरे साथ युद्ध के लिए आते जाओ। रणभूमि में किसी एक वीर को बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध के लिए विवश करना न्याय संगत नहीं है, विशेषतः उस वीर को जिसने अपना कवच उतार दिया हो, जो थक कर जल में गोता लगाकर विश्राम कर रहा हो, जिसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए हों तथा जिसके वाहन और सैनिक मार डाले गए हों। किसी समूह के साथ युद्ध के लिए बाध्य करना कदापि उचित नहीं है।
मुझे तो तुम सब लोगों के साथ अवश्य युद्ध करना है, परंतु इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, इसे तुम सदा अच्छी तरह जानते हो। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, जब तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर युद्ध में अभिमन्यु को मारा था, उस समय तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? वास्तव में क्षत्रिय धर्म बड़ा ही क्रूर, किसी की भी अपेक्षा न रखने वाला तथा अत्यंत निर्दय है। अन्यथा तुम सब लोग धर्मज, शूरवीर तथा युद्ध में शरीर का विसर्जन करने को उद्यत रहने वाले होकर भी उस असहाय अवस्था में अभिमन्यु का वध कैसे कर सकते थे? न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले वीरों के लिए परम उत्तम इंद्रलोक की प्राप्ति बतलाई गई है। बहुत से योद्धा मिलकर किसी एक वीर को न मारें। यदि यही धर्म है तो तुम्हारी सम्मति से अनेक महारथियों ने अभिमन्यु का वध कैसे किया? प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देने लगते हैं, और जब अपने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं उस समय उन्हें परलोक का दरवाजा बंद दिखाई देता है। वीर भरतनंदन, तुम कवच धारण कर लो, अपने केशों को अच्छी तरह बांध लो तथा युद्ध की ओर कोई आवश्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो उसे भी ले लो। वीर, मैं पुनः तुम्हें एक अभीष्ट वर देता हूं। पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो उस एक का ही वध कर देने पर तुम राजा हो सकते हो, अथवा यदि स्वयं मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। शूरवीर, बताओ, युद्ध में जीवन की रक्षा के सिवा तुम्हारा और कौन सा प्रिय कार्य हम कर सकते हैं? संजय कहते हैं, राजन, तदन्नतर आपके पुत्र ने सुवर्णमय कवच तथा स्वर्ण जटित विचित्र शिरस्त्राण धारण किया। महाराज, शिरस्त्राण बांधकर सुंदर सुवर्णमय कवच धारण करके आपका पुत्र स्वर्णमय गिरिराज मेरु के समान शोभा पाने लगा। नरेश्वर, युद्ध के मुहाने पर सुसज्जित हो, कवच बांधे और गदा हाथ में लिए आपके पुत्र दुर्योधन ने सतस्थ पांडवों से कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे भाइयों में से कोई एक मेरे साथ गदा द्वारा युद्ध करे। मैं सहदेव, नकुल, भीमसेन, अर्जुन अथवा स्वयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हूं। रणक्षेत्र में पहुंचकर मैं तुम में से किसी एक के साथ युद्ध करूंगा और मेरा विश्वास है कि सम्रांगण में विजय पाऊंगा। पुरुष सिंह, आज मैं सुवर्ण पत्र जटित गदा के द्वारा वैर के उस पार पहुंच जाऊंगा जहां जाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस बात को सदा याद रखता हूं कि गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गदा के द्वारा सामने आने पर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। तुम सभी लोग अथवा तुम में से कोई भी मेरे साथ न्यायपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। मुझे स्वयं ही अपने विषय में इस प्रकार गर्व से उद्दत वचन नहीं कहना चाहिए, तथापि कहना पड़ा है, अथवा कहने की क्या आवश्यकता। मैं तुम्हारे सामने ही यह सब सफल कर दिखाऊंगा। मेरा वचन सत्य है या मिथ्या, यह इसी मुहूर्त में स्पष्ट हो जाएगा। आज मेरे साथ जो भी युद्ध करने को उद्यत हो वह गदा उठावे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।